महागठबंधन यानी तेजस्वी प्रसाद यादव और राहुल गांधी की जोड़ी इस बार चुनाव में क्या कमाल दिखाएगी वो तो वक्त बताएगा दोस्तों। लेकिन एड़ी चोटी का जोड़ लगाया जा रहा है कि बिहार इस बार फतह कर लिया जाए, इस बार नीतीश कुमार को गद्दी से अब दस्त किया जाए और महागठबंधन की तरफ से तेजस्वी प्रसाद यादव जो है वो मुख्यमंत्री बने। अब इसकी रूपरेखा जो तैयार की गई है, आपको पता होगा कि तेजस्वी प्रसाद यादव ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया था कि बिहार में यात्रा पर निकलेंगे। 18 जिलों की यात्रा होगी और उस यात्रा का नेतृत्व जो है वो राहुल गांधी खुद करेंगे। पहले खबर थी कि राहुल गांधी 10 अगस्त को पटना पहुंचेंगे और उसके बाद वो पदयात्रा जो है वो शुरू होगी। जो रूट तैयार किया गया था दोस्तों, सासाराम, औरंगाबाद, गया होते हुए बिहार के अलग अलग जिलों में ये यात्रा निकलेगी, जिसमें तेजस्वी प्रसाद यादव और राहुल गांधी जो है दोनों साथ दिखेंगे, एक मंच पर दिखेंगे। महागठबंधन का और कोई दल साथ रहे ना रहे, राजद और कांग्रेस साथ दिखेगी। अब देखिए इसमें थोड़ा परिवर्तन हुआ है। 10 अगस्त से जो यात्रा शुरू होने वाली थी दोस्तों, अब वो 17 अगस्त से शुरू होगी, मतलब एक सप्ताह उसे आगे बढ़ाया गया है। रूट वही है, सासाराम, औरंगाबाद, गया होते हुए मगध का जो इलाका है, फिर वहां से मिथिलांचल निकल सकते हैं राहुल गांधी। अब देखिए 2024 का जरा लोकसभा चुनाव आप याद कीजिए और आपको हम बताएंगे कि एक सप्ताह जो विलंब हुआ इस यात्रा में, उसके पीछे का कारण क्या है। सीट शेयरिंग जो है वो लगभग फाइनल हो चुका है महागठबंधन में, मतलब कौन सी पार्टी कितने सीटों पर लड़ेगी ये लगभग तय है। और यही रूपरेखा इस महीने के अंत तक, मतलब जब वो यात्रा समाप्त होगी तब तक वो रूपरेखा जो है वो सामने आ जाएगा। तो पहले आपको बताते हैं दोस्तों कि सीटों को लेकर क्या चर्चा है। देखिए 90 सीटों की मांग कांग्रेस पार्टी की तरफ से थी। तेजस्वी प्रसाद यादव के पास जो लिस्ट भेजा गया था 90 सीटों को लेकर चर्चा थी, लेकिन अब फुल एंड फाइनल जो बात जहां पर आकर, मतलब कहिए कि डिस्कशन जो है, नरेशन जो है वो कंप्लीट हो रहा है। यानी 60 सीट, 60 असेंबली सीट्स ऑफ बिहार, 60 विधानसभा सीटें बिहार की ऐसी होंगी जहां पर कांग्रेस पार्टी चुनाव इस बार लड़ने जा रही है। और ये सभी वैसी सीटें हैं जहां पर कांग्रेस का जनाधार अच्छा है, जहां पर कांग्रेस पार्टी मजबूत है। मतलब 2020 वाला प्रकरण दोहराया नहीं जाएगा। जो कमजोर सीटें हैं वो कांग्रेस लेने को इस बार तैयार नहीं है। इसके अलावा वाम दल जो है वो करीब करीब 40 सीटों पर आकर सिमट रही है, मतलब करीब करीब 40 सीटों के आसपास ऐसी होंगी जहां पर वाम दल लड़ेगी। तो 100 सीटों का हिसाब किताब बड़ा क्लियर है। बचा 143 सीट, उसमें 15 से 18 सीट पर मुकेश सहनी अगर इस गठबंधन में रहे तो, अगर इस गठबंधन में रह गए तो 15 से 18 सीटें, और जो सीटें बचेंगी दोस्तों 125 के आसपास, उस पर राष्ट्रीय जनता दल जो है वो चुनाव लड़ सकती है। और अगर मुकेश सहनी नहीं आए महागठबंधन में, एनडीए गठबंधन की तरफ भी उनकी बातचीत चल ही रही है, खबर आप जानते हैं, तो वैसी परिस्थिति में 143 सीटों पर आरजेडी जो है वो चुनाव लड़ेगी। ये मोटा मोटी रूपरेखा जो है वो फाइनल हो गया है। अब देखिए, अब आपको हम 2024 लोकसभा चुनाव की बात कर रहे थे। क्यों कर रहे थे भाई? 2024 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी का दोस्तों उस समय चल रहा था भारत जोड़ो न्याय यात्रा, अगर आपको याद होगा हमने कवर भी किया था राहुल गांधी को जब वो बिहार आए थे। सीमांचल का उनका दौरा था, कटिहार, पूर्णिया जैसे इलाका, किशनगंज, ये 3 सीटों पर मतलब बड़ा दमदार रैली कहिए, पदयात्रा कहिए, राहुल गांधी का हुआ। इसके अलावा दोस्तों जो शाहबाद का बेल्ट है, आप सासाराम विधान लोकसभा पकड़ लीजिए, औरंगाबाद पकड़ लीजिए, ये ऐसी सीटें थी जहां पर राहुल गांधी का पदयात्रा हुआ था, बड़ा भीड़ जुटा था। और परिणाम जरा आप देखिए, परिणाम क्या हुआ था। किशनगंज कांग्रेस जीत गई, पूर्णिया पप्पू यादव जीत गए, कटिहार कांग्रेस जीत गई, सासाराम कांग्रेस जीत गई, औरंगाबाद आरजेडी जीत गई, काराकाट वाम जीत गई, बक्सर में आरजेडी जीत गई। तो वो जो पूरा बेल्ट है शाहबाद का, वहां से एनडीए का सुपड़ा साफ हो गया, सीमांचल से सुपड़ा साफ हो गया, पूर्णिया से संतोष कुशवाहा हार गए। तो एक बहुत बड़ा बदलाव जो है वो बिहार में 2024 के लोकसभा चुनाव ने दिखाया। देखिए राहुल गांधी का पदयात्रा बिहार में पिछली बार जो हुआ 24 में, उसका बड़ा इंपैक्ट पड़ा, और वो इंपैक्ट ऐसा रहा कि जिन जिन सीटों पर राहुल गांधी ने पदयात्रा किया वो सभी सीटें एनडीए गठबंधन हारते चली गए सिलसिलेवार तरीके से। तो अब इस बार फिर से उसी रणनीति के तहत राहुल गांधी जो है वो बिहार आ रहे हैं, और राहुल गांधी और उनकी पूरी पार्टी जो है वो इस साल शुरू से, मतलब 2025 के जनवरी के महीने से आप गौर करिए, प्रोएक्टिव चल रही है बिहार को लेकर। कन्हैया कुमार को एक्टिव किया गया, कृष्णा लवरू को एक्टिव किया गया, प्रदेश अध्यक्ष बदला गया, राजेश राम को लाया गया, और हर बात जो दलित का मुद्दा है उसको लेकर राहुल गांधी बड़े एग्रेसिव तरीके से बिहार में कैंपेनिंग भी चल रहा है। तो क्या बड़ा सवाल वही है कि क्या राहुल गांधी की एक बड़ी भूमिका होने जा रही है तेजस्वी प्रसाद यादव को सीएम बनाने के लिए?
क्या राहुल गांधी इस बार तय कर रहे हैं कि तेजस्वी यादव, चूंकि अब कांग्रेस और राजद के बीच मतभेद न के बराबर है, मतलब सीएम चेहरा को लेकर जो एक मतभेद चल रहा था वो भी सुलझ चुका है, और कांग्रेस पार्टी भी मानकर चल रही है कि तेजस्वी प्रसाद यादव जो है वही सीएम होंगे। ये इनपुट है। और जो अंतिम बैठक हुई अभी महागठबंधन की, जिसमें मुकेश सहनी गायब थे, मुकेश सहनी उस दिन दिल्ली में थे, उस दिन जो खबर निकल कर आई कि कांग्रेस पार्टी ने भी तेजस्वी यादव के चेहरे के लिए हामी भर दिया है। तो एक तरफ कांग्रेस पार्टी है जो अपने तरीके से अपने ग्राफ पर काम कर रही है, और तेजस्वी यादव तो पूरा वॉर मोड पर चुनाव लड़ ही रहे हैं। तो उन सभी इलाकों में मैं फिर से दोहरा रहा हूं, जहां पर राहुल गांधी का पदयात्रा हुआ वहां पर एनडीए गठबंधन हारी है। और इस बार तो 18 जिला, मतलब करीब करीब दोस्तों बिहार, आधा बिहार, आप कह लीजिए 100 से 125 सीट ऐसे होंगे जहां पर राहुल गांधी खुद यात्रा करेंगे, जनता से संपर्क करेंगे, वोट मांगेंगे, तेजस्वी के पक्ष में वोट मांगेंगे, कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के पक्ष में वोट मांगेंगे। तो ये कितना बड़ा नुकसान एनडीए गठबंधन को देगा ये तो समय बताएगा, लेकिन खबर पक्की है कि 17 तारीख से जो पदयात्रा शुरू हो रही है, और 17 से पदयात्रा जो शुरू हो रही है उसके दो कारण है। पहला कारण तो रहा कि शिबू सोरेन का जो निधन हो गया, उसके चलते भी यात्रा को थोड़ा एक्सटेंड करना पड़ा, और दूसरा सीट शेयरिंग को लेकर मसला अब जाकर सुलझ रहा है, और ये उम्मीद है कि 12 से 15 अगस्त के बीच ऑन पेपर ये क्लियर हो जाएगा कि 60 सीटों पर कांग्रेस, 40 सीटों पर वाम, 15 से 20 सीटों पर मुकेश सहनी और 125 से 130 सीटों पर राष्ट्रीय जनता दल जो है वो चुनाव लड़ेगी। अभी तक ऑन पेपर नहीं है, बात चल रहा था, मौखिक बातचीत चल रही थी, लेकिन अब सब कुछ जो है वो प्लान हो चुका है, और उसे अब जमीन पर उतारने का समय आ गया है। इसको लेकर महागठबंधन में खासकर तेजस्वी यादव और राहुल गांधी जमीन पर उतरने वाले हैं। तो फिलहाल दोस्तों इस रिपोर्ट में इतना ही। मेरा नाम उदित तारण है, द बिहार टॉपर वीडियो आप देख रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया।